नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम ही उसे छोड़ बैठते हैं। जी हाँ साथियों, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, इसलिए हमेशा उम्मीद बनाकर रखनी चाहिए। आपका अटेम्प्ट पहला हो या अंतिम, उम्मीद हमेशा सफलता की ही करनी चाहिए। तो ये हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल है जिसमें आप हमको फॉलो कर सकते हैं। सिविल लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप हैं, आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने साहित्य अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है शशांक शर्मा, अनिल मुखर्जी, अनुराग कश्यप या अनुज शर्मा। तो इसका सही जवाब है शशांक शर्मा। ठीक है, शशांक शर्मा इसका सही जवाब है, याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में शशांक शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हें साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। पहले जारी आदेश में उन्हें छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उस आदेश को संशोधित करके उन्हें साहित्य अकादमी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शशांक शर्मा हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक भी रह चुके हैं। ठीक है, इसलिए अब इन्हें क्या सौंपा गया है? साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ का सौंपा गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है और ये है शशांक शर्मा। ठीक है, इनकी इमेज आप देख सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो इसका सही जवाब है 18 रुपए की वृद्धि हुई है। ये आपको याद रखना है, कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 18 रुपए की। तो 18 रुपए की वृद्धि हुई है और अब प्रतिदिन जो रुपए मिलेंगे, केंद्र सरकार 2025-26 के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार करने वाले ग्रामीण मजदूरी राशि का निर्धारण किया है। अब 261 रुपए मिलेंगे। ठीक है, और पहले इसमें से 18 कम कर लीजिए तो उतने ही रुपए पहले हमको मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? 261 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 243 से बढ़कर 261 रुपए हो गए हैं, जो खाते में डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचेगा। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है? डीबीटी के माध्यम से गुड गवर्नेंस स्थापित होता है। गुड गवर्नेंस आप जानते हैं, ये एक लोक प्रशासन का टर्म है। अगर आप मेंस की तैयारी वगैरह किए हैं तो गुड गवर्नेंस से परिचित होंगे। सुशासन इसको कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चैनल का नाम, जो कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का ही एक चैनल है, सीजी करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे मार्च महीने का भी वीडियो डल चुका है, वहां पे आप मार्च महीने के वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी के कितने मिलियन टन लॉ एश का उत्पादन किया गया है? ठीक है, एनएमडीसी ने कितने मिलियन टन लॉ एश का उत्पादन किया है? इसका सही जवाब है 44 मिलियन टन का उत्पादन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 मिलियन टन का उत्पादन किसने किया है? छत्तीसगढ़ के एनएमडीसी ने किया है। 2024-25 में 44 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। ठीक है, 44.4 मिलियन टन, कई जगह 45 मिलियन टन भी लिखा हुआ है, तो इस तरीके से इनको याद रखना है। ठीक है, और अमिताभ मुखर्जी जो हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और आप देख सकते हैं इस तरीके की ये खदान रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ को खनिज से कितने करोड़ का राजस्व मिला है ना? खनिज में ही राजस्व की बात हो रही है, तो यहाँ पे सब राउंड फिगर है और ये राउंड फिगर नहीं है, तो यही आपका उत्तर है 14,195 करोड़ रुपए। ठीक है, का राजस्व मिला है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व प्राप्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में संचालित खनिज कार्यों से 14,195 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। विगत वर्ष 2023-24 के 12,795 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 11% यानी 1400 करोड़ रुपए अधिक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में खनिज साधन विभाग ने यह ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। 24-25 में प्रदेश के खनिज राजस्व संग्रहण में जिला दंतेवाड़ा सर्वाधिक 6,580 करोड़ रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिला दंतेवाड़ा है ना, इसको याद रखना है। ठीक है, और ये आपका 6,580 करोड़ रुपए का योगदान देकर शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद कोरबा है, फिर रायगढ़ है, फिर बालोद है ना। सबसे पहला खनिज राजस्व के मामले में कौन आता है? दंतेवाड़ा आता है।
दंतेवाड़ा के बाद कौन आता है? कोरबा आता है। कोरबा के बाद कौन आता है? रायगढ़ आता है ना। और रायगढ़ के बाद आता है बालोद। रायगढ़ और रायगढ़ के बाद बालोद। ठीक है, तो DKRB, तो इससे याद रख सकते हैं आप। D से दंतेवाड़ा, K से कोरबा, R से रायगढ़ और B से बालोद। ठीक है, तो इनको याद रखना है। उसके बाद सरगुजा का नंबर आता है, फिर बलौदा बाजार आता है, कांकेर आता है। इस तरह के जो बाकी राज्य भी, यानी राज्य के बाकी जिले भी इसमें आते हैं। खनिज विकास मद के अंतर्गत राशि अंतरित की जाती है। इसे प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में खनिज संसाधनों के विकास और अधोसंरचना निर्माण का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, ईमानदार कार्य संस्कृति का प्रतिफल है। विष्णुदेव साय ने ये अपने वक्तव्य में कहा कि बहुत ही अच्छा काम किया है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो सभी को खुशी होती है। तो हमारे राज्य के मुखिया भी, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसकी आईडी वगैरह यहाँ पे सब दिख रही है आपको। नेक्स्ट, अगले वर्ष बस्तर पंडुम में कुल कितनी विधाएं शामिल की जाएंगी? इस वर्ष की बात नहीं हो रही भाई, इस वर्ष कितनी थी आपको पता है ना। अगले वर्ष कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो इस वर्ष तो अपने 7 थी, अगले वर्ष कितनी होगी? 12 होगी, है ना। तो 12 जो विधाएं हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा बस्तर पंडुम में। तो बस्तर ओलंपिक अभी हुआ था। पहले छत्तीसगढ़ या ओलंपिक हुआ करता था, वो तो बंद है अभी, लेकिन बस्तर ओलंपिक हुआ था। ठीक है, उसके बाद बस्तर पंडुम का भी आयोजन किया गया। ठीक है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो वहाँ के कलाकारों को, वहाँ के योग्य प्रतिभावान युवाओं को विशिष्ट मौका प्रदान करते हैं। तो बस्तर पंडुम में 1850 ग्राम पंचायत, 12 नगर पंचायत, 8 नगर परिषद और 1 नगर पालिका के कुल 47,000 कलाकारों ने भाग लिया। यह उत्सव 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चला। इस वर्ष 7 श्रेणियों में आयोजित किया गया। अगले वर्ष 12 श्रेणियों में विस्तारित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डॉक्टर पूनम गुप्ता को ही नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं आंसर, डॉक्टर पूनम गुप्ता। ठीक है, पूनम गुप्ता को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वे प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य हैं। ठीक है, तो उनको नियुक्त किया गया है RBI में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट, आगामी बोहाग बिहू उत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाएगा? ठीक है, आगामी बोहाग बिहू उत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाएगा? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या मेघालय? ठीक है, इसका सही जवाब है असम। ठीक है, तो बिहू तो आप जानते हैं असम में ही मनाया जाता है, असम राज्य में मनाया जाएगा ये, जो असमिया नव वर्ष या कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। बोहाग बिहू, जिसे रोंगाली बिहू भी कहा गया है। ठीक है, असमिया नव वर्ष और कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक। अप्रैल 2025 के मध्य से ये शुरू हो जाएगा और असम में शुरू किया जाएगा। यह त्योहार असमिया पहचान, संस्कृति, सामुदायिक भावना की पुष्टि करता है। तो ये 500 लाइक का टारगेट है, हमेशा की तरह आपके लिए एक दिन में इस टारगेट को पूरा करने का कोशिश करना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, DRDO तथा भारतीय सेना ने कहां पर सेना संस्करण के 4थे सफल प्रक्षेपण किए हैं? काकीनाडा, जैसलमेर, पोखरण या ओडिशा कोस्ट? तो इसका सही जवाब है ओडिशा कोस्ट। ठीक है, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और सेना ने 3 और 4 अप्रैल को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के सेना संस्करण के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। ये परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर एकीकृत परीक्षण रेंज स्थापित हुआ है। ठीक है, तो भारत की पॉलिसी बहुत ज्यादा बदली है। ठीक है, इसको भी आपको समझना है। पहले भारत क्या होता था, हथियार का इंपोर्ट करता था, खुद प्रोडक्शन करने की राह में नहीं सोचता था, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर की मदद तो ली ही जा रही है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर की जो PSU कंपनी है वो बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, जैसे कि फाइटर जेट या एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर कौन प्रदान करता है? तो आपका HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बनाता है और ये प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से मिसाइल वगैरह, बम वगैरह कौन बनाता है? तो BDL बनाता है, भारत डायनेमिक लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों ही कंपनी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही व्यक्ति। ठीक है, जो कंपनी में ये काम करते हैं आपकी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है।
तो सही बताऊं तो आज थोड़ा सा थका हुआ हूँ और थोड़ा सा ध्यान भटक गया था अभी मेरा, है ना। मैं सोच रहा था बोल क्या रहा हूँ और आप बोलोगे कि बात मत करो, तो बात कैसे नहीं करूँ। अगर मैं बात नहीं करूंगा तो सो जाऊंगा ऐसे पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो बात करना बीच बीच में आप लोगों से जरूरी है, उससे ऊर्जा मिलती है मुझे, है ना। मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग सब सामने बैठे हैं, 10,000 लोग मुझे अभी इस समय सुनने वाले हैं, ऐसे सोचता हूँ, ठीक। अब 10,000 नहीं तो 1,000 लोग तो सुनते हैं रोज, है ना। तो 1,000 लोगों को रोज मैं अपनी बात सुना रहा हूँ, ठीक। अगले 2 वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो देखिए अगले 2 वर्ष तक की अध्यक्षता किसी एक देश को मिलने वाली है, बिम्स्टेक, है ना। तो बिम्स्टेक में अभी हाल ही में कौन कौन मिले थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी जितने बिम्स्टेक के सदस्य हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई थी आपको पता होगा? बांग्लादेश, है ना। मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी मीटिंग हुई थी तो उसकी चर्चा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब उनसे मिला गया तो यानी नरेंद्र मोदी के हैंडल से, ट्विटर हैंडल से कोई भी पोस्ट को शेयर नहीं किया गया, ठीक है। हालांकि उन्होंने, यूनुस ने अपने साइड से किया। तो बांग्लादेश ही अगले 2 वर्ष तक क्या बनने वाला है? बिम्स्टेक का अध्यक्ष बनने वाला है। तो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। बांग्लादेश 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश ने बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को सौंपी। अपनी स्वीकृति में यूनुस ने एक समावेशी और कार्यवाही उन्मुख बिम्स्टेक की आवश्यकता पर जोर दिया। क्षेत्रीय सहयोग और विकास के लिए बांग्लादेश की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी किसने की? मोहम्मद यूनुस ने की, ठीक है। तो मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश आप जानते हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत सारा अमेरिका का टैरिफ भी लग गया है यहाँ। और मोहम्मद यूनुस एकदम, यानी कह सकते हैं एकदम ही अलग ही किस्म के प्राणी हैं। मतलब इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला, पता नहीं क्यों, लेकिन मिला, ठीक है। वो ग्रामीण बैंक की जो स्थापना किए थे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, वो भी ठीक है। लेकिन अभी ये एकदम कट्टरपंथियों के समर्थक हो गए हैं और बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, कठपुतली सरकार चला रहे हैं। तो इस तरीके का इनका ये हाल है, चुनाव नहीं करवा रहे हैं। और उसके बाद भारत की आलोचना भी बहुत करते हैं। अभी चीन गए थे तो चीन में ये बोल रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट को तोड़ दो, और खुद को बोल रहे थे ये बंगाल के क्या है, गार्जियन है, ठीक है। इनके यानी कहे बिना पत्ता नहीं हिल सकता बंगाल की खाड़ी में, इस तरीके की बातें ये कह रहे थे। हाल ही में जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार भारत 1993 और 2003 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में कौन से स्थान पर होगा? 8वें, 7वें, 6वें या 9वें, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपको देना है। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन का बटन भी हिट कर दें अगर आप लगातार मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम करना है। अब रिवीजन प्रश्न देख लेते हैं। बस्तर पनडुब में कुल कितनी विधाएं शामिल की गई हैं? 7 की गई हैं, अभी बताया मैंने आपको। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का बफर जोन कितने क्षेत्रफल का है? 0 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में विकास पर्व कार्यक्रम किसके आगमन पर मनाया गया था? तो प्रधानमंत्री के आगमन पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष को प्रधानमंत्री ने क्या नाम दिया? तो इसका सही जवाब है अटल निर्माण वर्ष। छत्तीसगढ़ में कब से सुशासन तिहार मनाया जाएगा? इसका सही जवाब है 8 अप्रैल से मनाया जाएगा, ठीक है। मतलब आज से शुरू हो चुका है। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इसका सही जवाब है यूनेस्को द्वारा। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है सम्मी सिल्वा को, ठीक है। फिर मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025-26 में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा में हुई है। पृथ्वी के पोल टू पोल कक्षा में पहले मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है प्राइम 2 लॉन्च किया है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।